कैपिटल हिल पर 7 जनवरी की हिंसा के बाद अपने ही राष्ट्रपति से डरा अमेरिका। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ट्रंप को बताया सिरफिरा राष्ट्रपति। ट्रंप के न्यूक्लियर लॉन्च कोड को लेकर अमेरिकी सेना के टॉप जनरल से की पेलोसी ने बात। ट्रंप के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में अब डेमोक्रेटिक सांसद। नैन्सी पेलोसी ने इस बारे में उपराष्ट्रपति माइक पेंस से भी की है बात। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से अमेरिकी संसद पर हमला करने वालों का समर्थन किया और उनको आई लव यू और उनको बहुत खास बताते हुए देखे सुने गए, उसके बाद पूरे देश में अब बैन ट्रंप की गूंज सुनाई दे रही है। I know your pain. I know you're hurt. We had an election that was stolen from us. It was a landslide election, and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. We don't want anybody hurt. It's a very tough period of time. There's never been a time like this where such a thing happened, where they could take it away from all of us, from me, from you, from our country. This was a fraudulent election, but we can't play into the hands of these people. We have to have peace. So go home. We love you. You're very special. You've seen what happens. You see the way others are treated that are so bad and so evil. I know how you feel. But go home and go home in peace. हालात इस कदर हो गए हैं कि ट्रंप को सभी सोशल मीडिया साइट पर बैन किया जा रहा है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी ट्रंप के अकाउंट को बंद कर चुके हैं। अब मांगे उठ रही है कि उनको 20 जनवरी तक यानी उनके कार्यकाल के बाकी बचे हुए 20 दिनों के लिए भी अमेरिका का राष्ट्रपति बने रहने देना खतरनाक हो सकता है। अमेरिकियों को डर सता रहा है कि कहीं उनका ये सिरफिरा राष्ट्रपति कहीं किसी देश में परमाणु हमला न कर दे या कोई ऐसा कदम न उठा दे जो अमेरिकियों को खतरे में डाल दे। इस आशंका को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने तो मोर्चा ही खोल दिया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर और ट्रंप की धुर विरोधी नैन्सी पेलोसी ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस को पत्र लिखकर मांग की है कि ट्रंप को तुरंत हटाया जाए। नैन्सी ने ट्रंप को अस्थिर और सिरफिरा तक करार दिया है। In calling for this seditious act, President has committed an unspeakable assault on our nation and our people. I join the Senate Democratic leader in calling on the Vice President to remove this president by immediately invoking the 25th Amendment. If the Vice President and Cabinet do not act, the Congress may be prepared to move forward with impeachment. That is the overwhelming sentiment of my caucus. And the American people, by the way. Justice will be done to those who carried out these acts, which were acts of sedition and acts of cowardice. To those whose purpose was to deter our responsibility, you have failed. इतना ही नहीं, नैन्सी ने न्यूक्लियर कोड की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है। डेमोक्रेटिक सांसदों को लिखी चिट्ठी में पेलोसी ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के परमाणु कोड को लेकर अमेरिकी सेना के प्रमुख से बात की है। आपको बता दें कि इस कोड की मदद से ही अमेरिका का राष्ट्रपति परमाणु हमला करने का आदेश देता है। पेलोसी ने कहा कि आज सुबह मैंने अमेरिकी सेना के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन मार्क मिले से बात की। मैंने एक अस्थिर राष्ट्रपति को सैन्य शत्रुता की शुरुआत करने या न्यूक्लियर लॉन्च कोड तक पहुंच से रोकने और परमाणु हमले का आदेश देने को लेकर सावधानियों पर चर्चा की। इस अस्थिर राष्ट्रपति को लेकर इससे खतरनाक स्थिति और कुछ नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि हमें अपने देश, हमारे लोगों, हमारे लोकतंत्र को किसी भी हमले से बचाने के लिए वह सब कुछ करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। उन्होंने भी कहा कि जितनी जल्दी हो सके डोनाल्ड ट्रंप को पद से हटाने की कार्रवाई शुरू करने की उम्मीद कर रही हैं। आपको बता दें कि अमेरिका का राष्ट्रपति न्यूक्लियर लॉन्च कोड के जरिए अपनी सेना को जल, थल या नभ से किसी भी देश पर परमाणु हमला करने का आदेश दे सकता है। एक बार आदेश देने के बाद अमेरिकी सेना चाहकर भी मना नहीं कर सकती। जब भी अमेरिका में कोई नया राष्ट्रपति चुना जाता है तो उसे ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की तरफ से न्यूक्लियर लॉन्च कोड सौंपे जाते हैं। डेमोक्रेटिक सांसदों का डर है कि अपना कार्यकाल खत्म होते होते डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए मुश्किलें बढ़ जाएं।
माना जा रहा है कि ट्रंप ईरान, चीन या रूस के ऊपर परमाणु हमले का आदेश भी दे सकते हैं। हालांकि ऐसा होने की उम्मीद बेहद कम है। फिर भी सतर्कता को देखते हुए अमेरिकी सांसद कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और अब इस बारे में सभी एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रकार टीवी।